पिछले 18 साल से इंडियन ऑटोमोबाइल में एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 2 टाइप के इंजन और 2 टाइप के चेसिस के साथ ही एक ही सेगमेंट में गाड़ी बेच के 3 से 4.5% का हिस्सा कब्जाई हुई है। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इनके इंजन की तो वो भी सेम है। पहला है 150 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, दूसरा है 150 सीसी का एयर कूल्ड इंजन। अगर मैं चेसिस की बात करूं तो यहाँ पे है पहला डेल्टा बॉक्स और दूसरा है डायमंड टाइप। इन्हीं दो तरीके के इंजन और चेसिस को सेम करके 2008 से आज 2026 तक ये कंपनी इंडियन मार्केट में सरवाइव कर रही है और 4.5% का हिस्सा कब्जाई बैठी है। पर आगे भी ऐसा ही कर पाएगी। आइए जानते हैं आगे की वीडियो। 2008 में यामाहा का मार्केट में शेयर लगभग 2% रह गया था। अपने आप को बचाने के लिए यामाहा ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, या बोला जाए आखिरी 2 पत्ते फेंके। यामाहा ने 2008 में R15 और FZ15 को लॉन्च किया। 150 सीसी की कैटेगरी में हीरो की करिश्मा 150 पुरानी हो चुकी थी और मार्केट में दो ही देसी ब्रांड के बजाज की पल्सर और टीवीएस की अपाचे 160 अवेलेबल थी। लेकिन जब मार्केट में 2008 में यामाहा ने R15 और FZ15 जैसी बाइक को लॉन्च किया तो ये इनके लिए हुक्म के इक्के के बराबर साबित हुई। और इस दोनों बाइकों ने यामाहा को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि मार्केट का पूरा सीन बदल दिया, हमेशा के लिए मार्केट को बदल के रख दिया। 150 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ R15 और वहीं 150 सीसी एयर कूल्ड इंजन के साथ FZ15। इन दोनों बाइकों ने हर उम्र के इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचा, खासकर नौजवानों का, जिन्हें एक स्पोर्ट्स बाइक जैसी दिखने वाली बाइक तो चाहिए थी, पर स्पोर्ट्स बाइक वाले रुपए में नहीं, 10 से 15 लाख की में नहीं। R15 और MT15 में स्पोर्टी लुक्स पावर तो थी, पर ये 2008 के समय में 1 लाख से नीचे में आ जाया करती थी। दोनों बाइक्स की तरक्की को देखकर यामाहा शायद 150 सीसी से कम और 150 सीसी से ज़्यादा की बाइक पर फोकस करना ही भूल गई, या उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2009 में आई फेज़र वो FZ15 पर ही बेस थी और इनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देखें तो इन्हीं दोनों बाइक्स के चेसिस और इंजन पर बेस्ड होती हैं, बस कुछ कॉस्मेटिक चेंज के साथ। जैसे कि अभी भी बिक रही FZ15 के ऊपर बेस्ड है इनकी FZX व और दूसरी बाइकें भी। जैसे R15 के ऊपर बेस है इनकी MT15 और XSR। में खबर ये भी है कि इंडिया में यामाहा अपनी 200 सीसी की जल्द ही एक नई बाइक लाने वाला है। उसके बारे में अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और वैसे ऐसा करना उनके लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं होगा। 150 सीसी के इंजन का बोर को बड़ा करके वो 200 सीसी का कर देंगे, पर इंजन और चेसिस वही सेम होगा, कुछ खास नया नहीं करना होगा इसमें। अपने 150 सीसी के बलबूते पर इंडियन मार्केट में 3 से 4.5% का कब्जा करे हुई यामाहा जल्द ही विलुप्त हो सकती है अगर उसने हायर सीसी की दूसरी कैटेगरी की बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं करी। क्योंकि इंडियन मार्केट अब 2008 जैसा नहीं बचा है 2026 के समय में। अब लोगों के लिए बाइक स्टेटस सिंबल बन गई है। बाइक अब सिर्फ डेली कम्यूनिट के लिए 100 से 150 सीसी की बाइक्स डेली कम्यूनिट और काम पे जाने के लिए नहीं ली जा रही। अब लोगों को डिफरेंट कैटेगरी की बाइक्स चाहिए, जैसे कि बॉवर, एडीवी, क्रूजर, स्क्रैम्बलर। और हायर सीसी में इंडियन बायर्स ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा 350 से 650 तक की सीसी की बाइक्स आपको इंडियन रोड्स पे आराम से दिख जाएंगी। तो यहाँ पे ज़रूरतें इंडियन बायर्स की बदली हैं, उसी हिसाब से यामाहा को भी अपने आप को बदलना होगा। वरना हो सकता है 2008 में तो यामाहा ने अपने आप को बचा लिया वक्त रहते, पर इस बार यामाहा को वक्त भी ना मिले, क्योंकि इस बार इंडिया में टू व्हीलर मार्केट में देसी विदेशी दोनों तरीके के प्लेयर हैं जो यामाहा की जगह को, गैप को बहुत जल्दी फिल कर देंगे और उसको रिवाइव होने का मौका भी नहीं देंगे। ऐसी वीडियो को बनाने के दोस्तों समय के साथ साथ मेहनत भी लगती है। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।